अब मैं विवेकानंद जयंती पे आमंत्रित करूंगा जो कि यहाँ पे प्रमुख शिक्षाविद हैं छात्रा में नूतन विद्या मंदिर के निदेशक, एक शिक्षा के जगत में जिन्होंने एक विशेष पहचान बनाई है, श्री विश्वनाथ जी। स्वागत करें। परम सौभाग्य का दिन है आज, और सबसे इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ आध्यात्मिक और मेडिकल साइंस से जुड़े हुए शिक्षाविद लोग, व्यापारी लोग और व्यापार के साथ में रिलीजियस नेचर से बहुत सारे विषय आपने छोड़ दिए, बहुत सारे विषय रामस्वरूप जी ने छोड़ दिए। विवेकानंद जी को फोकस अपन करें तो विवेकानंद जी ने शून्य से शुरू किया। शून्य का मतलब आत्मिक उत्थान, आत्मशक्ति, जिसको अपन स्पिरिचुअल पावर बोलते हैं। माननीय डॉक्टर साहब यहाँ विराजमान हैं। विवेकानंद जी के साथ में अगर इसको अपन कोऑर्डिनेट करके बात करें तो जब शरीर बीमार होकर के आपके पास पहुंचता है तो आप उसको एंटीबायोटिक दे करके ठीक कर देते हैं। जब आपके पास मन बीमार होकर के पहुंचता है तो आप उसका साइको ट्रीटमेंट करके डिप्रेशन की दवाइयां देकर ठीक कर देते हैं। माननीय, मैं आपसे जानकारी लेना चाहता हूं कि मेरी आत्मा बीमार होकर के आपके पास आती है, इसका मेडिकल साइंस में कहीं इलाज है? इसका मेडिकल साइंस में इलाज कहां से है, किधर से है? आत्मिक उत्थान के लिए आपको स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाना पड़ेगा, आत्मशक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, और आत्मशक्ति के ऊपर ही फोकस किया था विवेकानंद ने पूरे विश्व को पूरी धुरी पर अगर विवेकानंद लाए तो स्पिरिचुअल पावर के लिए लाए। और स्पिरिचुअल पावर, मैं समझता हूँ, आप सुलभा जी भी बैठी है, संकल्प और सृष्टि, संकल्प से सृष्टि का निर्माण होता है। इसके अलावा ये केवल हिंदुस्तान की धरा पर है। हिंदुस्तान विश्व गुरु है। हिंदुस्तान ने ये आत्मिक शक्ति का उत्थान करने की अपने को सोच दी है, आत्मिक उत्थान के तरीके बताए हैं, और आत्मा को परमात्मा से मिलन का। मैंने बहुत सारे लोगों से ये पूछा, कई बार पूछा है मैंने, हिंदू होने के नाते भी मैंने पूछा है, स्वामी विवेकानंद का मैंने साहित्य खूब पढ़ा है। मैंने लोगों से कई बार पूछा है कि मरणोपरांत कपाल क्रिया क्यों की जाती है? अपने हिंदू धर्म में कपाल क्रिया का आशय क्या है? सीधा सा यही है कि आपकी आत्मा का परमात्मा से मिलन। जब तक आपकी आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं होगा तब तक आपका आत्मिक उत्थान नहीं हो सकता। विवेकानंद का 100% फोकस आत्मिक उत्थान पर रहा है। आज बड़ा खेद का विषय है कि हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में इन बिंदुओं पर कहीं विचार विमर्श का प्लेटफॉर्म तक निर्माण नहीं होता। मैं सबसे अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि माननीय डॉक्टर साहब के दिमाग में ऐसे विचार आए। आज इस विवेकानंद जी के जयंती के उपलक्ष्य में आपने ऐसा सोचा, और एक डॉक्टर होने के नाते आप में इतनी आध्यात्मिक विचारधारा है, इसके लिए मैं अपने आप को, ये क्षेत्र गौरवान्वित महसूस करता है। और आपने जो ये शुरुआत की है, मैं समझता हूँ कि ये छापरा के लिए मील का पत्थर है। जैसे अभी विश्वनाथ जी ने बताया कि शरीर को आप सही कर देंगे, आत्मा को कैसे सही करेंगे?
तो हमारी आजकल स्वास्थ्य की परिभाषा है फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। सभी तरीके से जब हम किसी को स्वस्थ कर देंगे तभी वो व्यक्ति स्वस्थ माना जाएगा। और चिकित्सक समूह की तरफ से मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, उससे बचाव का टीका लग रहा है। चिकित्सक वर्ग आजकल केवल इलाज ही नहीं करता, वो बीमारी से बचाने का भी काम करता है। अब अगर अगली बार फिर हम इनसे मिलेंगे, तब तक के लिए मैं किसी वाक्य की बात करूंगा। जैसे मेरे को एक वाक्य याद आया कि उनसे किसी ने कहा, स्वामी जी मैं आपके बलिष्ठ शरीर पे, मैं आपके तेजस्वी चेहरे पे, मैं आपकी अदा पे, आपके अंदाज पे फिदा हूं। मैं आपसे विवाह करके आप जैसे ही तेजस्वी पुत्र चाहती हूं। तो उन्होंने उसकी तरफ देखा, वो महिला, वो लड़की बड़ी सशंकित थी कि वो हाँ कहेंगे या ना कहेंगे। आप भी बैठे हुए सोच रहे होंगे कि वो हाँ कहेंगे या ना कहेंगे। अब निर्णय भी आप ही करेंगे कि उन्होंने हाँ कहा या ना कहा। उन्होंने उस महिला से कहा, हे मां, तुम मुझे ही अपना पुत्र मान लो, आपका भी जीवन सफल हो जाएगा, मेरा भी जीवन सफल हो जाएगा। इस प्रकार की भावना, इस प्रकार की बातें जिनसे परिलक्षित होती हैं, उस व्यक्तित्व का नाम है स्वामी विवेकानंद।